तो आज हम लोग पार्ट नंबर 8 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है और आज का ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सातत्य और अवकलनीयता। और देखिए यहाँ पर ये मॉड फंक्शन पुनः आ गया है। मॉड फंक्शन की मैंने परिभाषा आप सभी को बता दी थी कि किस तरह से जब मॉड फंक्शन की जो डिफिनीशन होती है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मॉड की डिफिनीशन जो होती है यहीं पर लिख देता हूं मैं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करें, चाहे मॉड की परिभाषा से लिख देंगे। यहां पर क्या लिखेंगे? मॉड की परिभाषा से। मॉड की परिभाषा क्या जानते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स दिया रहे, तो मैंने आप सभी को बताया था कि मॉड की जो वैल्यू मिलती है वो दो मिलती है। एक तो मिलती है एक्स, जब एक्स कह रहा है कि यहां पर लिख देते हैं एक्स वैल्यू मिलती है कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और यही वाली वैल्यू माइनस एक्स, ये मॉड माइनस एक्स देता है जब x लेस देन 0 होता है। तो ये तो परिभाषा आप सभी को पहले भी मैंने बता दी है और आज इसको पहले समझ लेते हैं। अब इस परिभाषा का प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको पॉलिनोमियल फंक्शन में चेंज कर दो, मॉड x को हटा दो तो आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय फलन में हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम मॉड की परिभाषा से देखते हैं, इसका मतलब क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये हुआ x नॉट इक्वल का इसका मीनिंग ये हुआ कि x जो है, x यहां पर कह रहे कि 0 नहीं होना चाहिए। x 0 नहीं होना चाहिए यानी x या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो x क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। लेकिन x कह रहे कि नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है। तो यहाँ एक केस में आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में आएगा और राइट हैंड लिमिट भी इसी में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो उसमें हम लिमिट h टेंस टू यहाँ पर प्रयोग करते हैं, h टेंस टू, और यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं c माइनस h। तो जब आप c में से थोड़ी सी वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 पे तो हमको चेक करना है, तो c की जगह पर आप 0 रखोगे और फिर यहाँ पर h की जगह पर 0.1 मैंने कहा था कि रख के आप पुट करके चेक कर लो। तो जब इसको पुट करके चेक किया तो आप बताओ कि माइनस 0.1 आया, ये जो वैल्यू आई है वो लेस देन है या ग्रेटर देन 0 है? तो ये देखो ये वैल्यू आई है लेस देन 0, क्योंकि माइनस में है और 0 से ये छोटी वैल्यू हो गई। तो 0 से छोटी वैल्यू, ये तो x बराबर 0 कर है, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा आपको? ऊपर वाला फलन मिलेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? ऊपर वाला फलन मिलेगा। तो अब देखो समझते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुम या तो करो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को मैं उस पर भी बनाऊंगा, इस पे भी बना सकते हो। यहाँ फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स। अब बताइए यहाँ पर जब हमने चेंज किया लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने पहले मॉड की परिभाषा लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मिल रहा है। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमने निकाला था तो ऐसी मिल रही। पहले समझते हैं, यहाँ पर जब ये वैल्यू हमने चेक किया इसके वाले, तो पहले तो लिखूंगा यहाँ पर मॉड x। तो मॉड x का क्या आएगा आप समझकर बोलो। यहाँ कह रहा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे तो क्या देगा? ये प्लस देगा आपको। पहली बार ये प्लस देगा, प्लस दे दिया इसने। कब दिया ये? तो हम लिखेंगे x और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो क्या दे देगा? ये दे देगा। और ये वाला जो देगा, इसके नीचे वाला जो दे रहा है एक और इसमें देगा मॉड की परिभाषा से माइनस x देगा। अब बटा में कितना देगा? x। ये किस स्थिति में देगा? जब x लेस देन क्या रहे? 0। तो अब यहाँ मॉड की परिभाषा तो यही है कि यहाँ पर देखिए जब ये मॉड रहता है तो ग्रेटर देन लगाते हैं तो x देता है, तो इसलिए हमने प्लस में लिखा है यहाँ पर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ऊपर वाला लिखेंगे तो ये दे देगा हमको ग्रेटर देन, और लेस देन वाला में करेंगे तो ये माइनस देगा। तो इस तरह से ये परिभाषा। अब देखो ये x से x क्या हो गया? कट गया। ये भी x से x कट गया। तो फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास आ गई ना, वो आ गया यहाँ पर कितना? 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 एगो तो हमारे पास ये भी है, ये 3 गो आपके पास अब हो गया। पहले तो इतना हम लोगों ने किया x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन कितना हो गया? 0 हो गया ये। अब इसको अगर फंक्शन का फाइनल मान लिखना चाहते हो तो इसमें 0 को भी क्या करना पड़ेगा? हमको
इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइनल जो एफ एक्स यहाँ पर हमको मिल गया वो मिल गया 1 माइनस का 1 और 0। इसमें लिखेंगे x ग्रेटर देन जब इक्वल टू 0 रहे, और इसमें लिखेंगे हम लोग x लेस देन 0 रहे। यदि x बराबर रहे 0 तो ये, यानी आप इन सभी के बदले में, इसके बदले में आप ये लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? आप सभी के बदले में, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, समझिए अब। यानी मॉड की परिभाषा तो वही गया ये, इसके बदले में अब आ जाएगा कौन सा, ये। यानी इसको ऐसे चेंज करके बना सकते हो। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इजिली इस पर निकाल सकते हो। वैल्यू एक बार 1 आ जाएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार कौन आएगा -1। अब फंक्शन पे तो 0 होगा ही। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे राइट हैंड लिमिट निकाले तो एक बार 1 आ रहा है, एक बार -1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये x बराबर 0 पर असंतत है। कैसा है? x बराबर। अब चलिए मैं इन सभी को, मान लिया जाए कि किसी को ये करने की इच्छा नहीं है, तो मैं कहता हूं चलो ये सब हटा दो। मैं डायरेक्ट अब करके दिखाता हूं। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट अगर करते हैं तो हम डायरेक्ट ये मॉड की परिभाषा लगाएंगे, तो समझते चलिएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या मैंने बताया था? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने बोला था कि आपको x टेंस टू नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट बना रहा हूं, h टेंस टू 0। और यहां निकालना है x बराबर कितने पर? 0 पर हमको फाइंड आउट करना है, x बराबर 0 पर। तो यहां लिखते हैं फंक्शन, पहले लिखते हैं, पहले कौन लिखते हैं? पहले c लिखते हैं ना, c माइनस, अब फिर क्या लिखते हैं? h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का रूल है। तो अब c की जगह पर कितना है? हम 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रख दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ रखेंगे 0 माइनस का h। मैंने आप सभी से बताया कि h कुछ रख के चेक कर लो। तो 0 में हमने h हमेशा हम 0.1 रखते हैं, तो जब इसको करेंगे तो माइनस का 0 पॉइंट कितना आएगा? 1। और ये क्या आएगा? लेस देन ये हो गया, क्या हो गया? लेस देन ये 0 हो गया। यानी 0 से ये वैल्यू छोटी, तो 0 से वैल्यू छोटी कौन सी है? देखकर बताइए आप, 0 से वैल्यू कौन सी छोटी है? ये तो बराबर पे है, तो ये तो ले ही नहीं सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था या तो ग्रेटर देन वाला लेना है या तो लेस देन वाला लेना है। यानी x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या लेस देन 0 अगर है। इसका मतलब ये होता है, यानी ये जो कटा है इसका मतलब 0 नहीं लेना है, लेकिन ग्रेटर देन ले सकते हो। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं? लेस देन ले सकते हो, लेकिन आप 0 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू 0 से कैसी आई है? छोटी आई है यहाँ पर। तो कौन सा फंक्शन लेंगे जल्दी बताइए? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला फंक्शन यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऊपर वाला, एक ही लाइन में लिखते हैं क्या? वहीं हाँ लिख दीजिए, यही पढ़ना ही, चलो यही पे लिख लेता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0। अब समझना, डायरेक्ट में रखना, ये जो हमें फंक्शन जो मिल जाएगा वो कितना मिलेगा? मॉड। पहले लिख लेता हूँ समझाने के लिए। और ये x मिल गया। अब तो तुम पहले 0/0 जब इस पे अप्लाई करोगे, कौन सा? 0/0, 0/0 जब अप्लाई करोगे तो देखो 0/0 फॉर्म इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए मॉड की परिभाषा लगाते हैं। कौन सी परिभाषा लगाएंगे? मॉड। ये वाली मॉड की परिभाषा लगाएंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो 0 माइनस h यहाँ रखना पड़ेगा। आपको पता है कि 0 माइनस क्या रखते हैं? h। और यहाँ भी क्या रखेंगे? 0 माइनस। मैंने बोला था कि जब इसको h टेंस टू जब फंक्शन में मान रखते हो तो पूरा 0 माइनस h रखा जाता है। अगर यहाँ पर हम 1 पर निकालते तो 1 माइनस h रखते, 2 रखते तो 2 माइनस h रखते x की जगह पर, तो ये रख दिया। अब देखो इसमें अगर आप 0 रखते हो, देखना क्या आ रहा है? 0 माइनस 0, और ये आ गया 0 माइनस 0, तो 0/0 आ गया। 0/0 नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड, ये आ गया अपरिभाषित। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर रूल को फॉलो, अब मैंने बताया था कि जब 0/0 फॉर्म आता है तब हम लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमको पहले इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं ये समझने के लिए सारी बातें मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना? तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मॉड की परिभाषा से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, लिमिट मैं अब बता रहा हूं, फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा 0। और इसके बाद में देखो जब लेस देन वैल्यू होती है, लेस देन वैल्यू, पहले तो हम मॉड की परिभाषा से चेंज कर लेते हैं। तो मॉड की परिभाषा से क्या मिलेगा यहाँ पर? जल्दी बताइए। यहाँ पर मॉड की परिभाषा कहता है कि अगर लेस देन x का मान यहाँ कैसा हो रहा था? लेस देन, तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो ये वाली कैसी आएगी? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग?
मॉड एक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखते हैं तो एक बार तो ग्रेटर देन लिखा था, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जब लिखे थे हम लोग अभी कुछ देर पहले निकाले थे, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स बराबर निकाला था हमने। यहाँ आया था 1, यहाँ आया था क्या -1, और यहाँ क्या आया था 0। यहाँ जब कह रहा था केस था ग्रेटर देन 0 और ये क्या था लेस देन, ये था 0 और ये बराबर 0। ये 3 केसेस मैंने बताई थी। तो बताइए लेस देन वाला वैल्यू कौन मिलेगा, माइनस का। तो लेस देन जब वैल्यू यहाँ पर ये कम हो रही है, ध्यान से समझो, यही समझना है कि ये माइनस में वैल्यू हो रही है, 0.-1 आ रही है यहाँ पर वैल्यू। अभी मैंने दिखाया था जब एच का मान रखते हो तो ये तो माइनस वाला। अब बताओ ये माइनस वाला के केस के अनुसार मॉड की परिभाषा कौन देगा, लेस देन वाला कौन सा देगा, -x। तो यहाँ आ जाएगा -x, अब बटा में वही वाला x आएगा। x से x क्या हो गया, कट गया। कट गया तो क्या आया यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ गया -1। h का मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1। आप डायरेक्ट भी चाहो तो इससे रख सकते हो, लेस देन वाला सीधे डायरेक्ट आंसर कितना रख देते हैं, -1। वो भी एक तरीका है आपके पास। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहीं पर राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा c प्लस, यानी 0+ डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, 0+s फंक्शन में मान रखते हैं। फंक्शन में 0+, यानी 0+ का मतलब है, समझो यहाँ 0+ का मतलब है कि अगर आपने 0 में 0.1 जोड़ा तो 0.1 ये ग्रेटर देन 0 आ गया। तो भाई ग्रेटर देन 0 आता है तो कौन सा मान लेंगे, ग्रेटर देन 0 ऊपर वाला ना फंक्शन लेंगे। फिर मॉड की भी देखना है, ग्रेटर देन के लिए शर्त क्या बताया था, प्लस में आता है। तो यहाँ पर सीधे फंक्शन मेरे को मिलेगा मॉड वाला, यानी प्लस वाला मिलेगा x। यहाँ क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। मैं अभी लिखने के समझा देता हूँ। ये प्लस वाला मिला, प्लस का x मिला, x तो कट जाएगा, लेकिन हमको तो 0+h रखना है। तो यहाँ रख देंगे क्या चीज, 0+h। मोड के अंदर वही रहेगा, मोड के अंदर। अब यहाँ मोड की परिभाषा लगा लो। मोड की परिभाषा प्लस में अगर आता है तो क्या मान देता है, अभी बताया था प्लस में था मोड की परिभाषा, तो क्या दे रहा था मान, चाहे ये लिख लो ना, ग्रेटर देन वाला रहता है तो ग्रेटर देन वाला रहता है तो x देता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पर ग्रेटर देन, तो कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा h निकलेगा। तो सीधे मैं वैल्यू रख दे, तो इसमें भी रखो जी, 0+ कितना हो जाएगा h। अगर 0/0 करोगे तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगा। तो मॉड की परिभाषा आप लगा रहा हूँ, सीधे यहाँ पर डिफिनीशन लगा रहा हूँ। प्लस का वैल्यू है तो प्लस का, इसका मतलब क्या देगा, x बटा में x ये देगा चीज। तो h बटा में h हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, h बटा में क्या आएगा, h क्या हो गया, कट गया। तो ये आ गया 1, कितना आ जाएगा, बराबर लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, ये 1 और 1 का कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड समीकरण। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या आ गया। अब फंक्शन भी अगर तुम निकालना चाहो तो फंक्शन 0 पर निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 0 आएगा। फंक्शन 0 पर देख लो, 0 सीधे है, तो ये हो गया। यानी यहाँ लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर ना, 0 पर दिया गया फलन क्या नहीं है, दिया गया फलन असंतत है, असंतत है। इसलिए संतत बिंदु क्या होगा, असंतत बिंदु क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी आप लोग अगर निकालते हो तो यहाँ पर क्या आता है, h निकालते तो भी आता है h बटा में h क्या दे देता फिर। अब यहाँ देखो बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है ना, भाई ये भी हल करता तो h ही देता और ये भी क्या देता, h ही देता, -h दे रहा है ना दोनों, ये तो -h देता। h कट गया तो भी कितना आया, -1। अब तो भी ऐसे भी निकाल सकते थे कटाकर। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे वैसे आप लोग करिए। अब इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ, इसी सवाल को अब सारा इरेज करके बिल्कुल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, समझो। इसी सवाल को थोड़ा शॉर्ट में हम बताते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड की परिभाषा सीधे लिखोगे। यहां पर मॉड की परिभाषा से, मॉड की परिभाषा से लिखोगे तो क्या होता है, मॉड हमने x का जो मान बताया था, एक बार बताया था प्लस में, एक बार
माइनस ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, ये x लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, fx बराबर ये वाला फंक्शन को चेंज करते हैं। तो देखो जब इसमें हम लोग ग्रेटर देन लेंगे तो एक बार क्या आएगा, प्लस x बटा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये किस स्थिति में होगा, x ग्रेटर देन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार माइनस x बटा में x, यानी मॉड की जगह पर आपको चेंज करना है, एक बार माइनस लिखना है, एक बार प्लस लिखना। तो ये माइनस एक बार लिख दिया। और ये कब होता है, ये शर्त क्या बताई थी, x लेस देन 0। और नीचे जो है फंक्शन उसको तो ऐसे ही लिख लो 0, ये क्या कितने पर दिया है, x बराबर 0 पर। अब इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ा के इसको सही से लिख लेते हैं। x कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ भी x कट गया तो कितना आ गया, माइनस का 1, x लेस देन 0, और यहाँ 0 हो गया, बराबर कितना हो गया, x बराबर ये 0। तो इस तरह से आप फंक्शन को पहले चेंज कर लेंगे, या सीधे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर मैंने बताया था लिमिट, पहले x टेंस टू, ऐसे भी बताया था आप लोग, x टेंस टू c प्लस बताया था कि माइनस बताया था, माइनस बताया था। फिर लिखते हैं लिमिट, या इसको चेंज करते हैं, पहले x और c, यहाँ पर c की जगह पे कितना रखेंगे, हम लोग कितने पे निकाल रहे हैं, x बराबर 0 पर, यहाँ नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0 माइनस, और यहाँ रहेगा फंक्शन। अब फंक्शन अब देखो ये 0 में से थोड़ा सा घट रहा है, 0 में से क्या हो रहा है, थोड़ा सा घट रहा है, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, जल्दी बताओ। 0 में से थोड़ा सा घट रहा है, 0.1 वाला थोड़ा सा घट रहा है, तो बताओ यहाँ जो वैल्यू मिली 0 पॉइंट कितना मिला, 1, और ये लेस देन कितना मिला, 0, यानी ये लेस देन मिला 0 से। इधर देख के बोलो लेस देन 0 कौन है, -1। तो सीधे यहाँ पर फंक्शन का मान आ गया लिमिट x टेंस टू, यहाँ इसको अब h में बदल देंगे सीधे, h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। चाहे फंक्शन लिख ले का पहले चलो फंक्शन लिख लेते हैं, x टेंस टू 0 माइनस, और ये फंक्शन का मान कितना हो गया, -1। अब इसको h में चेंज करते हैं, तो h में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो आप लोग, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कोई लिखने की जरूरत है नहीं। h टेंस टू 0 मान रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से आ जाइए, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर क्या बताया था, फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू c प्लस, और फंक्शन नहीं लिखा था क्या जी, यहाँ पर फंक्शन लिख लीजिएगा, और यहाँ प्लस में यहाँ फंक्शन लिखेंगे, और यहाँ c का मान यहाँ 0 चल रहा है तो 0 लिख लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा फंक्शन का मान। अब 0 पर फंक्शन का मान चेक कर लो, 0 पर फंक्शन का मान कितना है, फंक्शन का मान तो अगर देखा जाए कि 0 प्लस का है, तो 0 प्लस पर कौन आएगा, फंक्शन यही वाला आएगा ना, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। अब डायरेक्ट लिख, मान लो अभी fx ही अभी रख देता हूँ समझने के लिए कि भाई fx लिखा है। लिमिट यहाँ पर h टेंस टू 0 करेंगे, अब fx देखो कह रहे कि थोड़ा सा प्लस करो, यानी 0 में आपको प्लस करना है 0.1, तो ये 0.1 करोगे तो बराबर आएगा 0.1 ये 1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, तो ग्रेटर देन 0 पे कौन मान मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 1। h का मान इसमें कुछ है ही नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब फंक्शन निकालेंगे fx बराबर, तो यानी f 0 हो जाएगा, यहाँ f 0 पर निकालोगे तो 0 कितने वैल्यू दी गई, समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ आप लोगों को क्लियर हो रहा है, लेफ्ट हैंड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर नॉट इक्वल टू f 0 पर। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, दिया गया फलन असंतत है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 को देखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप बड़ा करके पूरा ले लीजिए, ठीक है। चलिए